बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने टीवी पे एक खबर देखी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैज़ ईसा साहब ने एक डीएसपी जो इस्लामाबाद पुलिस के थे गालिबन उन्हें डांट पिला दी और तफ्तीश मुकदमा में ख़राबी थी जी, और तफ्तीश का म्यार बेहतर नहीं था। और उन्होंने बरमला तारीफ़ की कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस अफसरान हैं वो तफ्तीश बहुत अच्छी करते हैं और मेरिट पे करते हैं। लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद या पंजाब के, मुझे नहीं पता ये कहाँ के डीएसपी थे, उनकी उन्होंने शदीद बेइज्जती की। नाज़रीन, इसी तरह मुझे याद है कि एक हमारे एसएसपी थे, वो उस वक्त वो भावलपुर के थे, बाद में आईजी भी बन गए, अब नाम लेना मुनासिब नहीं। तो उन्हें जस्टिस रमदे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दीवार की तरफ मुंह करके, बेंच पे जैसे खड़ा करते हैं बच्चों को, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा करा दिया बैक पे पीछे अदालत के कमरे में। और उन्होंने कहा था मुझे लिख के दो कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं एसएसपी रह सकूं। लेकिन जनाब वो साहब जो हैं बाद में आईजी पंजाब भी रहे। और ये कमाल है हमारे सियासतदानों का जी, कोई खिदमत गुजारी से ही आईजी शिप मिलती है। वैसे तो आईजी शिप बहुत मुश्किल होती है। नाजरीन, इसी तरह की बड़ी बातें हैं तफ्तीश की। मैं अब क्योंकि बीइंग ए लॉयर बैठता हूँ कोर्ट में जाके, तो मैं देखता हूँ कि पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो बेइज्जत हो रहे होते हैं अदालतों में, और उनका हमेशा यही होता है, वो बैकफुट पे होते हैं क्योंकि उनकी नलायकी होती है। तफ्तीश मुकदमात दुरुस्त तौर पे होती नहीं है, अले बे नहीं पता इनको कि तफ्तीश क्या होती है। और जब ये केस कोर्ट्स में जाते हैं नाजरीन, तो बड़े आराम से मुल्जमान बरी हो जाते हैं, चाहे वो सही मुल्जिम भी हो। बेगुनाह लोगों का तो खैर बेचारों का भला हो जाता होगा, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं, जो सही मुल्जमान हैं, वो आराम से बरी हो जाते हैं। पिछले दिनों मैंने निशानदेही की थी, एक जज साहब हैं, एडिशनल सेशन जज, उनकी कोर्ट में एक केस था मेरा, और उसमें मैंने देखा कि जी पिछले 4 महीने से जो तफ्तीश हो रही है सबकी ज़िम्नियाँ अटैच हैं। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि जब ये ज़िमनी जो होती है एक लिहाज से डेली डायरी होती है जो मिसल के साथ लगती है, यानी तफ्तीशी अफसर जो काम कर रहा होता है वो उसमें लिखता है कि आज मैंने वहाँ रेड किया, आज मैंने फ़लाँ को गिरफ़्तार किया, आज मैंने फ़लाँ को बेगुनाह किया। ये ज़िमनी जो है, और ज़िमनी में अक्सर होता है कि इसी के पैसे लोग दे रहे होते हैं कि पोली ज़िमनी लिख दी। ये पोली ज़िमनी भी होती है कि जी हौला हाथ रखना है, तो पोली ज़िमनी के भी पुलिस वाले पैसे लेते हैं। अच्छा नाजरीन, वो मैं बात कर रहा था एडिशनल सेशन जज साहब को, और मैंने उन्हें कहा सर ये देखें कि ये मिसल है आपकी पुलिस की जो फाइल है, इसमें पिछले 4 माह की ज़िम्नियाँ ओरिजिनल भी लगी हुई हैं और नकलें भी लगी हुई हैं, और साइन भी किसी के नहीं हैं। ये हैरत अंगेज़ बात है नाजरीन के जी, आप कहीं भी जाके देख लें, और ये चीज़ें लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है कि ये इसी तरह होगा कि ओरिजिनल ज़िमनी, नकल ज़िमनी और बग़ैर साइन के लगे होंगे। तो उस पर मैंने जब उन्हें दिखाया जज साहब को, तो जज साहब ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी ये मैं एक नया भंडारा खोल लूँगा जनाब, ये तो यही चलता है और होता रहेगा। आप उस तफ्तीश पे कैसे यकीन कर सकते हैं जिसकी एक ज़िमनी में वो उसे गुनाहगार कर रहा है और उसे उतार के दूसरी में बेगुनाह कर देता है? आपके पास क्या तरीका ऐसा है कि आप उसको चेक करेंगे? नाज़रीन, पुलिस रूल्स ये कहता है, और हमने जो देखा कि जो ज़िमनी लिखी जाती थी, ज़िमनी की ताख़ीर पे सज़ाएं दी जाती थी। आपने ज़िमनी लिखी तफ्तीशी ने, उसी दिन वो ज़िमनी हवाले कर देगा मुहर्रिर के। मुहर्रिर जो एफआईआर का इंडेक्स है उसमें इंदराज करेगा कि जी फलां डेट को ज़िमनी आई, और डेट लिखेगा कि कब आई, और उसके बाद वो डीएसपी के दफ्तर में भेज देता है। डीएसपी के दफ्तर में एक रजिस्टर्ड क्राइम होता है, हर थाने का अलग-अलग, वहाँ उसी तरह एफआईआर की कॉपी लगी होती है, और एफआईआर भी दर्ज होती है, उसका मुख्तसर खुलासा होता है, और पहली ज़िमनी, दूसरी ज़िमनी, तीसरी ज़िमनी जिस डेट को आ रही होती है वो इंदराज होता है। उस पर बाकायदा एक नैब मुहर्रिर बिठाया जाता है या नैब रीडर बिठाया जाता है जो उस पर इंदराज करते हैं, और फिर डीएसपी उस पर काउंटर साइन करता है। इसी तरह वो ज़िमनी जो है फिर डीपीओ के ऑफिस में जाती है, और अगर जैसे लाहौर में सर्कल बनाए हुए हैं इन्होंने, ज़िले बनाए हुए हैं छोटे छोटे, तो ज़िले का जो एसपी है उसके ऑफिस में जाएगी और वहाँ उसका इंदराज होगा, और बाद में ये ज़िमनियाँ जो हैं ये चली जाती हैं जी मुहाफ़िज़ खाने में। अब आप देख लें जो रिकॉर्ड रूम इनका होता है, अब आप देख लें नाजरीन कि क्या ऐसा हो रहा है। अपनी मर्ज़ी से लोग, ये पुलिस वाले ज़िमनी लिखते हैं, अपनी मर्ज़ी से फाड़ देते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी को गुनाहगार कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी को बेगुनाह कर देते हैं। अदालत में लिख के एक ज़िमनी दे देते हैं, वो उतार के फिर दूसरी लिख देते हैं।
कोई पूछने वाला नहीं है। देखें ना जी, किसी बंदे को इन्होंने बेल करानी है तो इन्होंने लिख दिया कि जनाब ये बेगुनाह है, और बाहर आया, ज़िमनी उतारी और लिख दिया। जज साहब ने शदीद बहस मुबहसे के बाद, दोनों तरफ से जब वकला को सुनने के बाद, जो उस मुलजिम की ज़मानत कन्फर्म फरमा दी। और प्रोसिक्यूटर्स भी उनके साथ मिले होते हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने कौन सी अपील करनी होती है? आज तक मुझे याद नहीं कि किसी केस में किसी प्रोसिक्यूटर ने अपील की हो कि जी ये फैसला जज साहब ने गलत किया है, और हम जो प्रोसिक्यूशन या गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा होता है तो क्या हम जाएं किसी अदालत में नेक्स्ट जो है अपील करें। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम केसेस में इस तरह की अपीलें होती हैं। रिमांड चैलेंज होते हैं जी, जिस्मानी जुडिशल हो जाए तो उन मुकदमात में जो सियासी हों या जिनमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केसेस हों, जिनमें हुकूमत चाहे कि किसी को हमने तोना लगाना है, तो उसमें तो हो जाते हैं। तो ये तफ्तीश की बात हुई, मुझे दुख हुआ। और आज भी मुझे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पीछे जब मैं बैठा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ कि जी बेइज्जती हो रही होती है पुलिस वालों की, और उसके साथ साथ फिर बुला लिया जाता है डीएजी को, बुला लिया जाता है एसएसपी को, बुला लिया जाता है आईजी को, जज साहबान मौजूद जज साहबान उनको बुला लेते हैं। तो फिर कितनी शर्मिंदगी की बात है। डूब मरने का मकाम है उस पुलिस वाले के लिए जिसकी वजह से आपके सीनियर आके कोर्ट में शर्मिंदा हो रहे होते हैं और सर झुका के खड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। क्योंकि गलती तो है, और गलती किसकी होती है? लोअर स्टाफ की, और उसकी भुगतता कौन है? ऊपर वाला। तो मेहरबानी करें, मैं आजी साहब से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी रिक्वेस्टें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि जी जहां आप वेलफेयर के काम कर रहे हैं वहां तफ्तीश मुकदमात पे भी तवज्जो होनी चाहिए। इनको सिखाएं तफ्तीश है क्या, और सिर्फ ज़बानी कलामी लेक्चर्स की हद तक है। आप किसी एक तगड़े एसएचओ को बिठा लें और उसे कहें कि जी आप मुझे कंप्लीट मर्डर की या किसी जुर्म की तफ्तीश करके दिखाएं और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करके दिखा दे, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।